हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा जो एक इंजेक्शन के बारे में। ये इंजेक्शन जिस प्रकार से ये इंजेक्शन है मैनकाइंड का स्पाजोवेट। इस इंजेक्शन के अंदर कौन से साल्ट आते हैं, ये इंजेक्शन अभी मैनकाइंड फार्मा ने लॉन्च किया है। इसका प्रैक्टिकल करके भी देखा है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिला है। ये इंजेक्शन आपके पशुओं में क्या काम करेगा, कौन सी डिजीज़ में देना चाहिए, कितनी डोज होनी चाहिए, प्रेग्नेंट पशुओं को देना सही है या नहीं, यानी पूरी डिटेल से बताया जाएगा। क्योंकि जो ये अपना चैनल वेट पेट एंड कैटल है, ये कोई भी किसी भी कंपनी का कोई भी इंजेक्शन या लिक्विड पाउडर यदि लॉन्च होता है या अच्छा रिजल्ट उन पशुओं में देखने को मिलता है, तभी आपके लिए मैं वीडियो लेकर के आता हूं। तो आज इस इंजेक्शन के बारे में पूरी डिटेल से बताया जाएगा। तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देख लेंगे, आज आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज हो जाएगा। देखो, इस इंजेक्शन के अंतर्गत आपको जो साल्ट दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, मेथाम्पायरोन, डाइसाइक्लोमाइन, कैफीन है, क्लोरफेनेरमाइन है, ये साल्ट हैं जो इस इंजेक्शन के अंतर्गत आते हैं, जो बहुत ही अच्छे साल्ट हैं, जो कि नए हैं। और ये आपके पशु में क्या काम करता है, जिस प्रकार से आपने देखा स्पाजोवेट, यानी आपके पशु में किसी भी तरह का यदि कोलिक है तो उसको कंट्रोल करने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। यानी पेट दर्द यदि आपके पशु में हो जाता है तो ये इंजेक्शन यदि आप उपयोग करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। इसी तरह से ये पेन आपके पशु में कोलिक, जिस प्रकार से यदि आपके पशुओं को कुछ इस तरह का खिला दिया है, खिलाने के बाद में आपके पशु में क्या हो जाता है, कई बार आपके पशु में पेट दर्द करने लग जाता है। पेट दर्द के क्या सिम्टम्स होते हैं, मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है। तो पेट दर्द के अंदर आपके पशु बैठ जाते हैं, पेट पर लात मारता है, सुस्त हो जाता है, कभी उठता है कभी बैठता है। इस तरह के सिम्टम्स आपके पशु में देखने को मिलते हैं, जो कि आपके पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकते हैं। जिस प्रकार से यदि प्रेग्नेंट पशु में यदि पेट दर्द की शिकायत ज़्यादा है तो कई बार बहुत ज़्यादा दिक्कत आपके पशु में हो सकती है। इसी प्रकार गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की वजह से भी यदि आपके पशु में पेन दर्द है, पेट में दर्द होने लग जाए, तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशु में कर सकते हैं। इसी तरह से ये इंजेक्शन अदर यदि आपके पशु में दर्द होने लग जाता है, जिस प्रकार से यदि अफारा आ गया है, पशु के पेट के अंदर गैस भर गई है, तो गैस भरने के दौरान यदि आपके पशु में कोई भी दिक्कत होती है जो बैक्टीरियों के द्वारा जो किल उन्हें, तो उनको रोकने के लिए या उनका दर्द कम करने के लिए भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग, स्पाजोवेट का प्रयोग आप अपने पशुओं में कर सकते हैं। इसी प्रकार पेट बंद की शिकायत हो जाती है तो उसके अंतर्गत पेट बंद में भी आपके पशुओं में जो गैसें बनती हैं, बार बार जो कचरा अंदर पड़ा रहता है, जो आहार दिया हुआ है वो बाहर नहीं निकलता है, तो भी उस स्थिति के दौरान भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आपके पशु में अदर यदि कोई कारण यदि आपके पशु में हो जाता है, उसकी वजह से यदि आपके पशु में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से डिस्टोकिया है, यदि आपके पशुओं में या टॉर्सन की शिकायत हो गई है, तो उसके अंतर्गत आपके पशु में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और आपका पशु में बहुत ज़्यादा पेन होता है, दर्द होता है। तो डिस्टोकिया के अंतर्गत यदि आपके पशु में यदि बच्चा जब फंस जाता है तो उसको बाहर निकालते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उसके बचाव के लिए भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग, जो ये स्पाजोवेट आता है, इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इसी तरह से यदि आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से जहर निकालते हैं, तो जहर निकालने के बाद में भी आप यदि कई बार यदि आपके पशु में जिस प्रकार से शरीर बाहर दिखाई देता है या प्रोलेप्स की शिकायत यदि आपके पशु में है, तो प्रोलेप्स को रोकने के लिए भी आपका पशु बाहर न निकाले, जोर न करे, तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। या अदर यदि आपके पशु में जिस प्रकार से मेटाबॉलिक इस प्रकार की डिजीज़ हैं, जिसके अंतर्गत आपके पशु में पेट दर्द की शिकायत है या पैनिक यदि आपका पशु कर रहा है, तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। देखो, जो मैंने आपको ये बताए हैं इस इंजेक्शन के बारे में, जिन रोगों के अंदर जिस प्रकार से कोलिक हो रहा है, डिस्टोकिया केस में है, जेर यदि पशु निकलवा रहे हैं, या टॉर्सन की शिकायत हो गई है, प्रोलेप्स की शिकायत हो गई है, तो इस तरह के सभी में इसका प्रयोग कर सकते हैं। रही बात इसकी डोज की, इसी प्रकार ये आपको बताना चाहता हूँ, घोड़ों के अंदर सबसे ज़्यादा कोलिक देखने को मिलता है, तो घोड़ों के अंदर भी आप इसका प्रयोग उनमें करवा सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट उनमें देखने को मिलता है। जैसे गाय है, भैंस है, घोड़े हैं, उनके अंतर्गत इसकी डोज होती है 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट और इनली ऑन इंट्रामस्कुलर, यानी ये सिर्फ और सिर्फ मांस में लगता है। तो जिनका बॉडी वेट 500 kg है तो ये 10 ml इंजेक्शन उन पशुओं में लगाया जाता है जो बड़े पशु हैं। इसी तरह से जैसे इस तरह की
जो ये वायल आती है इसकी। इसी तरह से जो ये इंजेक्शन है भेड़ बकरियों के अंतर्गत यदि आप इसको लगाना चाहते हैं, भेड़ बकरियों के अंतर्गत इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो 1 ml पर 25 kg बॉडी वेट इंट्रामस्कुलर भेड़ बकरियों के अंदर भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। रही बात इस इंजेक्शन को आप यदि डॉग में लगाना चाहते हैं तो डॉग में इस इंजेक्शन का प्रयोग न करें। गाय, भैंस, घोड़े, भेड़ बकरियों में इस इंजेक्शन का प्रयोग करना है। रही बात यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट पशु में यदि इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवा सकते हैं। डोज आपको ज़्यादा नहीं देनी है, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। रही बात जो इस डाइसाइक्लोमाइन जो अदर इंजेक्शन आते हैं उनकी डोज थोड़ी ज़्यादा होती है, इसकी डोज हाफ होती है। रही बात इस इंजेक्शन को कभी भी आप धूप के अंतर्गत सूर्य के प्रकाश की किरणों में आप कभी भी इस इंजेक्शन को न रखें। यदि आप बैग में रखना चाहते हैं तो उन्हें आप ठंडी छांव में रखें, वरना इस इंजेक्शन का असर है वह कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें इस तरह के साल्ट मिलाए गए हैं। इसी तरह से यदि ये इंजेक्शन यदि पशु में लगाया जाता है, दुधारू पशु को यदि लगाया जाता है तो दूध का सेवन कम से कम 7 दिन तक आप इसका प्रयोग न करें, यानी गर्म करके ही आप पशु का दूध खाएं। इसी तरह से मीट वाले जो पशु हैं उनको ये इंजेक्शन लगा दिया जाता है तो उसका मीट का सेवन कम से कम 28 दिन तक आप उसका सेवन न करें। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। एक और बताना चाहता हूं कि जो ये इंजेक्शन यदि ये पशु में लगाया जाता है तो एक यदि आप डोज लगाएंगे, एक डोज से ही आपका पशु रिकवरी ले लेगा। यदि आपका पशु रिकवरी नहीं ले पाता है तो आप इसे रिपीट भी कर सकते हैं 24 घंटे के अंतराल में। यदि आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कत हो गई है, जिस प्रकार से सबसे ज़्यादा दिक्कत जो अफारा है या पेट बंद की शिकायत हो गई है सबसे ज़्यादा पशु में, उसमें कई बार क्या होता है कोलिक उन पशु में ज़्यादा होने लग जाता है, तो उस स्थिति के दौरान आप इस इंजेक्शन को रिपीट भी करवा सकते हैं। रही बात ये इंजेक्शन यदि आपके पास यदि नज़दीक यदि पशु चिकित्सक है तो उसके द्वारा यदि इस तरह के सिम्टम्स यदि आपके पशु में देखने को मिलते हैं तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। इसी तरह से यदि अदर जो इंजेक्शन यदि अच्छे इंजेक्शन आएंगे उन इंजेक्शनों के बारे में भी मैं आपको इस चैनल पर सही सबसे पहले सटीक जानकारी के साथ आपको वीडियो बना करके दूंगा, चाहे किसी भी कोई भी कंपनी का हो। यदि आपको जो मेरे अदर चैनल हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यदि वहाँ पर भी यदि आपको वीडियो देखनी है तो वहाँ पर भी आप जा करके देख सकते हैं। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कर दें, क्योंकि जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं, नए वेटरनरी स्टूडेंट जो अभी भी जुड़े हैं, तो वो भी आप मेरी प्ले लिस्ट में जाकर के जो वेट इंजेक्शन है उनकी लिस्ट में जाकर के भी आप इन सभी इंजेक्शनों की पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।